तो ये दीपिका आर्या हैं जिन्होंने जो है अभी जल्दी से ही स्टेटमेंट अपना दिया हुआ है अरमान मलिक और उनकी दो वाइफ पे कि किस तरह से अरमान मलिक ने अपनी गलती को जस्टिफाई किया, किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर रहा है ये बोल करके कि भाई दूसरे लोग जो हैं 2 शादियां करना चाहते हैं, सभी लोग करना चाहते हैं। तो ये बात तो गलत है भाई, सभी लोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोशिश ये रहती है कि भाई ना ही करना पड़े तो ही बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर करना चाह रहे हो तो 2 को 4 को 8 को घुमाने से बढ़िया है एक को डिवोर्स दो, दूसरे के साथ रहो, सिंपल सी बात है भाई। 2 को क्यों कन्फ्यूज़ करके रखना है? उसके साथ भी खुल के नहीं रह पा रहे हो, उसके साथ भी खुल के नहीं रह पा रहे हो। तो इस पे दीपिका आर्या ने क्या बोला है आप सुनिए, लंबी वीडियो है पर मैंने शॉर्ट करके आपको दिखाया है, देखिए। और बीवी की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि बेचारी उसको यार जब उसको कुछ दिखा ही नहीं, उसके पति ने दूसरी जगह अफेयर ही चला लिया, उसको दिखा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास मेरी झोली में एक बेटा है, मैं क्या ही करूँगी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सीधी सी बात है, लोग बहुत सारी औरतें होती है पत्थर दिल बन जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। लेकिन एक बार बताओ, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनकी एंट्री करा के क्या प्रूफ कर दिया? मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे भाई साहब। तो इस तरह की बातें जो है दीपिका आर्या ने बोला हुआ है कि बहुत गलत किया है, और अगर ऐसा किया है तो उनको पब्लिकली इस बात को पॉजिटिव प्रमोट मत करो कि अच्छा किया अच्छा किया अच्छा किया। बात तो सही है भाई कि इतना पॉजिटिव प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है तो गलत ही, तो इसको पॉजिटिव प्रमोट ना किया जाए। पर इस बात को जो है दीपिका आर्या ने तो ऐसा बोल दिया, पर दीपिका आर्या जो है अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक की फ्रेंड भी हैं, ये उन लोग की शादी में गई थी। तो अब ये वाली बात जो है अरमान मलिक की सास को बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो इस पे बड़ा जो है बुरे तरीके से मतलब बहुत गुस्से में आई और बहुत सारी स्टेटमेंट दी। तो अभी एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जो है, जो अरमान मलिक की सास की वीडियो है, जो कृतिका मलिक की मम्मी ने जवाब दिया है इनको, दीपिका आर्या को जो है जवाब दिया है कि अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो शादियों में हमारे ठुमके क्यों लगा रही थी, हमारे घर में बेबी शावर हो रहा था तो नाच क्यों रही थी, ढोलकी क्यों बजा रही थी, अगर इतना ही बुरा लगा तो भाई ये आदमी गया था, ठीक है, ये भी है कि भाई वो गई तो थी पर उस हिसाब से नहीं गई थी, खुश उस हिसाब से नहीं थी। और ये बात जो है, ये बात कृतिका की मम्मी बोल रही है कि पायल को कौन सा दुख है भाई, पायल को कोई दुख नहीं है, अगर पायल को दुख होता तो बताती, पायल तो हमेशा खुश नज़र आती है, तुमसे क्या पायल ने अकेले में ये बात बोली है? तो भाई पायल जब बिग बॉस में बोल रही है, साफ पायल के एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि पायल खुश नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। तो लेकिन फिर भी इनकी जो सास है वो मानने को रेडी नहीं है, वो कह रही हैं कि खुश हैं। तो देखिए क्या कहा है कृतिका मलिक की मम्मी ने इनको, दीपिका आर्या को जो है क्या जवाब दिया है। तो आपने कहा उसे 2 शादियां की, वो ऐसे करता है वैसे करता है, वो बुरा है। जब आप हमारे घर में आए थे बेबी शावर पे, ढोलकियां बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, गोलू के साथ डांस कर रहे थे, और अरमान की इतनी अच्छाइयां कर रहे थे, सबके साथ इतना अच्छा खेल रहे थे, कर रहे थे, तो तब आपको बुरा नहीं लगा था? आज आपको अरमान बुरा लग रहा है। और आपने पायल के बारे में भी कहा कि पायल के पास एक बच्चा था, उसको तो एडजस्टमेंट करनी थी, उसने तो अपने पत्थर रख लिया, तो क्यों उसने आपको आके बोला कि मैं दुखी हूँ, मेरे को आप रख लो, मैं परेशान हूँ, मैं अरमान से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो कुछ बोला आपको? ये बात तो है भाई, बिल्कुल बोला हुआ है, बोलने का मतलब सिर्फ मुंह से नहीं होता, मुंह से भी उसने बोला ही है। पायल मलिक ने सीधा सीधा जो है बिग बॉस में बोला है कि मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास एक बच्चा था और मैं 8 साल से, जब से मैंने घर छोड़ा है, मैंने भाग करके शादी करी है, और जब से मैंने घर छोड़ा है तब से मैं अपने मायके गई ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? और इन्होंने शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर लिया था, मुझे तो बाद में बताया कि मैंने कर लिया है। उसके बाद जब ये लोग फिर से दोबारा शादी करने लगे, मैं मंडप में गई, मैंने शॉपिंग करी, पर जब मैं मंडप में गई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भाग गई वहाँ से। फिर 1-1.5 साल हम लोग अलग रहे, तो उसकी मजबूरी है, उसने भी 1.5 साल शायद ट्राई किया होगा कि कहीं और एडजस्टमेंट हो जाए, नहीं होया, फिर वो वापस आई है। हमारे घर में तो आके अब ढोलकियां बजा रहे थे, बड़े खुश थे, तब तो आपको कोई उसका दुख नजर नहीं आया। अब इतना ही था तो आप उसको बोलते हैं ना कि भाई तू इतने दुखी है, उससे पूछते। आज आपको व्यूज चाहिए, अब व्यूज के खातिर ही सब कुछ। ये कह रही है कि व्यूज चाहिए, ठीक है, आप लोग को मैं कमेंट्स दिखाती हूँ, जो पब्लिक कमेंट्स है। पब्लिक कमेंट्स क्या है कि व्यूज किसको चाहिए,
ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि आंटी सच बताएं तो व्यूज़ तो आपको चाहिए, आपने भी तो व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाई है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बोली गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। कर रहे पायल ने आपको कब बोला कि मैं दुखी हूँ, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है, तो आप वीडियो बना रहे हो? तब क्यों नहीं आपसे वीडियो बनाई गई पायल के बारे में? तब तो आपको कोई ध्यान नहीं आया, बस आज आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। आप कह रहे हो कि OTT पे हम क्या देखें, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, तो मत देखो ना। कौन कह रहा है आपको देखने को? बहुत कुछ है सोशल मीडिया में देखने को। आप इतना कुछ बनाते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, हम आपकी को देखते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं। आप भी इग्नोर कर दो ना, हम वीडियो। तो आंटी बोल रही हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमको नहीं देखना होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आंटी को पहली बात तो फिर दीपिका आर्या की ये वीडियो सीधे सीधे इग्नोर ही कर देनी थी, फिर इन्होंने इग्नोर तो किया नहीं है। ये बोल भी रही हैं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ और कर भी नहीं रही हैं। देखिए इस पर कमेंट क्या लोगों ने किया हुआ है, बहुत भयंकर भयंकर से कमेंट्स हैं, पर मैं बाकी सारी नहीं बताऊँगी, मैं कुछ कमेंट्स बताती हूँ। जैसे लिखा हुआ है, आंटी के लिए भी एक सौतन लाना चाहिए अंकल को। मतलब ये जो कहना चाहते हैं कि जो कृतिका के पापा हैं उनको भी अब एक और शादी कर लेनी चाहिए। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, गालियाँ भी लिखी हुई हैं, पर वो नहीं बोलना चाहेंगे, मैं नहीं दिखाना चाहूँगी कमेंट में। अपनी बेटी को समझाते उसने घर बर्बाद कर दिया, बुरी तो तेरी बेटी है। उसके बाद से बुढ़िया तू तो अपनी बेटी के लिए बोल रही है, तू बेशरम है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तेरी बेटी नालायक है जिसने पायल का घर बर्बाद कर दिया। पायल के लिए भी लिखा गया था कि पायल बहुत नालायक है जिसने सुमित्रा का घर बर्बाद कर दिया। तो ये तो चल रहा है इनका रिसाइकल वाला सिस्टम है, साइकिलिंग वाला सिस्टम है कि उधर से गया उस पे गया उस पे गया। देखिए ये भी जो आंटी बात कर रही थी कि व्यूज़ के लिए किया जा रहा, तो लोगों ने इस पर लिखा है तो खुद भी तो व्यूज़ के लिए ही वीडियो बना रही है। अगर नहीं बनाना होता तो इग्नोर कर देती, है ना। ये सब बात करती ही क्यों? तो बात तो सही है भाई कि आप भी तो यही करना चाहते हैं। और बड़े सारे लोग बड़ा क्लियर बोलते हैं कि अरमान मलिक की तो घर में जैसे CCTV लगा होता है। मतलब वो लोग ब्रश करें, कपड़े चेंज करें, लाइटिंग जाए, उल्टी कर दें, कुछ भी गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा कुछ भी कर रहे हो, लिफ्ट में निकल रहे हो, गाड़ी, हर चीज़ की तो वीडियोज़ बनाते हैं वो लोग। तो किस लिए करते हैं? व्यूज़ के लिए ही तो करते हैं। तो जब वो लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? तो सब लोग ही व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। आप जो अपना चैनल बना करके बैठी हैं व्यूज़ के लिए ही कर रही हैं, जो आपके बच्चों के चैनल बने हुए हैं तो सब तो व्यूज़ के लिए ही हो रहा है। और जो वहाँ पे गए हैं ये लोग, अरमान, कृतिका, पायल, ये तीनों लोग गए हैं, ये किस लिए गए हैं भाई? ये व्यूज़, सब्सक्राइबर, फॉलोअर उन्हीं के लिए गए हैं। और बाकी क्या ही करने गए हैं वहाँ पे? ये तो गए ही उस लिए हैं। तो ये चीज़ें, बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शिवानी की।